हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वी के बिश्नोई आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि 16 तारीख से आपके जो कॉलेजेस हैं वो ओपन होने जा रहे हैं। और दूसरा, हॉस्टल, जो बच्चे बाहर से हैं वो हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोई बच्चा अगर हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कल वो मेरे को इन्फॉर्म कर दे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मुझे फ़ोन करके बता दे। और इसके अलावा जो 16 तारीख से आपके कॉलेज जो ओपन होने जा रहे हैं वो एस ओ पी होती है, जो स्पेशल गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कोविड से रिलेटेड, उसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की, वो सारी की सारी हमें फॉलो करनी है। और उसके अलावा किसी भी बच्चे के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो 100% उसे कॉलेज फिजिकली अटेंड करना है। अगर कोई बच्चा चाहे और उसके पेरेंट्स चाहे तो वो डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जो हम ऑनलाइन आपको जो टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग जिसको हम कहते हैं, उसके साथ भी जा सकता है। ऑनलाइन भी क्लासेज को अटेंड कर सकता है। अगर कोई बच्चा कॉलेज आना चाहता है तो वो अपने पेरेंट्स की कंसेंट के साथ ही कॉलेज में आएगा। उसके पेरेंट्स अगर उसको रिटन कंसेंट, सहमति देते हैं तो ही बच्चा जो है वो कॉलेज अटेंड करेगा। तो ये रही बात कॉलेज ओपन होने से रिलेटेड, ये 16 तारीख से हो जाएंगे आपके। और उसके अलावा जो मुझे अन्य बातें आपको बतानी है कि अभी 15 तारीख के बाद अपने कॉलेजेस जो हैं वो अच्छी तरह से, आपकी जो क्लासेज हैं वो लगेंगी ऑनलाइन, क्योंकि 15 तारीख तक जो लेफ़्ट ओवर सीटें और जो वैकेंट सीटें उनके लिए एडमिशन चल रहे थे। तो अभी भी हमारे पास कुछ सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट डीबीएम के अंदर हैं। जो 10th बेस पर हैं उसके लिए हमारे पास अभी लगभग 7-8 सीटें बाकी हैं। और जो 12वीं बेस पे जो लेटरल एंट्री है, डेटल, उसके लिए भी हमारे पास अभी तक 2 सीटें जो हैं वो बाकी हैं। हमारे पास टोटल 13 सीटें थी और 11 सीटें जो हैं वो फिल हो चुकी हैं, 2 सीटें अभी भी बाकी हैं और हमारे पास 3 दिन हैं। तो अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो वो डेटल के लिए भी अप्लाई कर सकता है और 10th बेस पर डेट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इसके अलावा पेरेंट्स के माइंड में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि क्योंकि अपना जो डिप्लोमा है वो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमाज में आता है, तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी बच्चों को या पेरेंट्स को होती नहीं है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाएँ या किसी दूसरे बच्चे के साथ शेयर कर पाएँ, उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 10th बेस पर जो बच्चा अगर +1 आर्ट्स में या +1 कॉमर्स में एडमिशन लेता है तो उस बच्चे के लिए अपना जो डिप्लोमा है, डीबीएम, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, वो एक बेहतर चॉइस हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि एक हमारा जो डिप्लोमा है वो प्रैक्टिकली जो कंपनीज़ के अंदर जिस तरह से फंक्शनिंग होती है कॉमर्स की, क्योंकि आपको पता है दुनिया में जो भी कंपनी बिजनेस करती है उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक मैनेजमेंट होता है जो ऑफिस के वर्क को संभालता है, जिसमें एचआर के फंक्शन हो गए, फाइनेंस के फंक्शन हो गए, अकाउंटिंग के फंक्शन हो गए। तो आज की जो आईटी का जो दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया और उसको बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर आप +1 या +2 करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करेंगे, आप आगे ग्रेजुएशन बीए करेंगे। तो कोई भी बच्चा अगर +1 या +2 के बाद ग्रेजुएशन करता है और फिर एमए करता है और उसके बाद में वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करता है, ये एक रास्ता बनता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 10th के बाद डीबीएम में एडमिशन लेता है, अगर डीबीएम में एडमिशन लेने के बाद आप 3 साल का ये कोर्स करें और 3 साल के कोर्स के बाद में अपना जो डिप्लोमा है वो +2 कॉमर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो पहली बात कि उस बच्चे की +2 कॉमर्स में हो जाएगी और दूसरा परसेंटेज अच्छी आएगी, क्योंकि अपना जो सिस्टम है ये प्रैक्टिकल होता है, इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और इसमें बच्चा +2 के ऊपर
जो भी जॉब आपकी HSC यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से निकलती हैं +2 के ऊपर, वो उन सारी जॉब्स के लिए आपका बच्चा एलिजिबल हो जाता है। तो इसके बाद में दूसरा रास्ता ये रहता है कि जैसे कोई बच्चा +2 करके BA करेगा, तो अपना डिप्लोमा करने के बाद भी आपका जो बच्चा है वो BBA कर सकता है, BCom कर सकता है, BCA कर सकता है, BA कर सकता है, BTM कर सकता है, BMC कर सकता है। जितने भी बैचलर कोर्स हैं उन सब के लिए वो अप्लाई कर सकता है। BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, BTM यानी कि बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, BMC यानी कि बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसी तरह के जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्स हैं उनके लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है। और ये कोर्स करने के बाद में आपका बच्चा जैसे BA के बाद MA होती है, उसी तरीके से अपनी जो मैनेजमेंट की स्ट्रीम है उसमें MBA कर सकता है, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग तरह के स्कोप्स हैं। ये लगभग आपकी 30 ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपका MBA होता है। जैसे कुछ फेमस हैं, जैसे MBA इन होटल मैनेजमेंट, MBA इन टूरिज्म मैनेजमेंट, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये अलग अलग कुछ फेमस स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइजेशन हैं जो MBA में, जैसे रिटेल, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें MBA आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं +2 की तरफ, कि अगर किसी बच्चे ने +2 कर ली, अब वो आगे क्या करे। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चा ग्रेजुएशन की तरफ जाएगा, यानी कि BA करेगा। अब +2 करने के बाद में बच्चा BA करेगा जिसमें 3 इयर्स लगते हैं। तो इससे एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो +2 जिसने आर्ट्स या कॉमर्स में करी है, तो वो बच्चा DBM में एडमिशन ले सकता है, लेकिन DBM में सीधा 3rd सेमेस्टर में। बच्चे का एडमिशन DBM सीधा 3rd सेमेस्टर के अंदर होगा। आपको बताना चाहूँगा कि DBM ही एक ऐसा इकलौता कोर्स है जिसके अंदर बच्चा आर्ट या कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से हो उसको लेटरल एंट्री मिल सकती है। इंजीनियरिंग में जो लेटरल एंट्री है वो केवल नॉन मेडिकल को मिलती है, और फार्मेसी के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें मेडिकल या नॉन मेडिकल को ही एंट्री मिलती है। तो अब इसमें बेनिफिट क्या है कि जो 3 साल का कोर्स है वो 2 साल में आपका बच्चा यहाँ से DBM कर सकता है। और इसके साथ ग्रेजुएशन जो है वो भी हो सकती है। उसके लिए तरीका क्या है? ग्रेजुएशन करने का तरीका ये है कि आप DBM में एडमिशन लें और आपको लेटरल एंट्री मिलेगी डेटल, और साथ में कोई भी बच्चा जो है वो ओपन लर्निंग से यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन कर सकता है। अब डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन की ज़रूरत कहाँ होती है? सबसे पहले ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है हमें गवर्नमेंट जॉब्स में। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर आपको BEd करने के लिए, अगर आपको एजुकेशन लाइन में जाना है या फिर MA करने के लिए, तो कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी ग्रेजुएशन रेगुलर होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन डिस्टेंस से भी उतनी ही वैलिड है जितनी कि रेगुलर BA होती है। इसके अलावा आप DBM एक एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए रोज़गार के जो अवसर हैं वो खुल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक बच्चे के पास दोनों ऑप्शन बन जाते हैं। अगर वो +2 के बाद यहाँ एडमिशन लेता है तो वो डिस्टेंस से BA भी कर सकता है और साथ में BA के बाद होने वाली करियर को भी परस्यू कर सकता है, और DBM के बाद उसको वो जॉब की तरफ भी जा सकता है। और अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो जैसे ही वो डिस्टेंस से BA करेगा उसी के बेस पे
वो आगे MBA कर सकता है और MBA में अपनी इच्छा अनुसार स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल नॉमिनल फ़ी होती है। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए इसमें जो फ़ीस होती है वो है 3350 रुपये, यानी कि 3350 ओनली। इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर एक सेमेस्टर की फ़ीस आ जाती है, यानी कि 6 महीने की फ़ीस आ जाती है, साथ में एडमिशन फ़ीस आ जाती है, और उसके अलावा इसमें 1500 रुपये जो है वो बच्चे की सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट में जमा हो जाती है, जो वो अपना डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट से निकलवा सकता है। ये 1500 रुपये उसे वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बॉयज़ इसमें एडमिशन लेता है तो बॉयज़ के लिए इसमें फ़ीस होती है 4850 रुपये। सेम वो एक सेमेस्टर प्लस में एडमिशन फ़ीस आ जाती है, और ये इसमें 1500 रुपये उसकी सिक्योरिटी भी शामिल होती है। उसके बाद में 6 महीने की फ़ीस जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो रहती है 1350 रुपये 6 महीने की फ़ीस होती है, और उसके बॉयज़ के लिए 2850 रुपये 6 महीने की फ़ीस होती है, और इसमें कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती। तो DBM के बहुत सारे बेनिफिट हैं बच्चों। सबसे पहले आपके पास एक ऑल्टरनेटिव करियर होता है। ऑल्टरनेटिव करियर का मतलब, अगर आप +2 +1 +2 करते हैं फिर BA करते हैं, तो ये एक सिंगल करियर है आपके पास कि आप बाद में एजुकेशन में जाएं, MA करें या कुछ भी करें। लेकिन अगर आप यहाँ DBM में एडमिशन लेते हैं तो आपकी +2, अगर 10वीं बेस पे लेते हैं तो +2 कॉमर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी। कॉमर्स के इक्विवेलेंट आपकी +2 हो गई। इसके अलावा DBM एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपके पास चांसेस हो गए कि आप HR एग्जीक्यूटिव के रूप में, रिटेल एग्जीक्यूटिव के रूप में, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इधर देखें +2 के बाद, तो +2 के बाद कोई बच्चा जो है वो सिंपल अगर BA करेगा तो BA वो डिस्टेंस से भी कर सकता है, और डिस्टेंस के साथ BA के साथ उसे एक DBM यानी कि एक प्रोफेशनल डिप्लोमा भी मिल सकता है। और उसके अलावा वो बच्चा BA करने के बाद जो करियर परस्यू करना चाहता है वो करियर भी परस्यू कर सकता है, और साथ में अगर वो MBA मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो वहाँ भी जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज़ हैं, करियर हैं जो आरंभ हुए हैं, जैसे कि MBA प्लस में लॉ LLB, या DBM करके, जो अगर बच्चे ने BA कर रखा है तो वो लॉ भी कर सकता है, और एक बिजनेस लॉयर के रूप में अपना करियर जो है वो शुरू कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन है ये आप अपने पेरेंट्स, अपने दूसरे जो साथी स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचाइए, ताकि हम किसी बच्चे को एक बेटर करियर की तरफ गाइड कर सकें। बच्चों, केवल साइंस में ही करियर नहीं है, करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम हम ये नहीं कह सकते कि आर्ट्स और कॉमर्स में करियर नहीं है। आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे MBA कर सकते हैं। MBA के बाद में हर एक कंपनी में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कर सकते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, और इसके अलावा वो अलग अलग तरह के जो, जैसे MBA IT करके वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस सेक्टर में जा सकते हैं। तो इसमें बहुत एक वाइड लेवल का करियर है, और इसमें हमें एक ड्यूल जो डिग्री या डिप्लोमा की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन भी हो सकती है और प्लस में आपको एक प्रोफेशनल डिप्लोमा भी मिल सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो एडमिशन है 13 तारीख तक अपने एडमिशन जो है वो ओपन है, और मैंने सीटों की स्थिति आपको बता दी है। बाकी आप हमारे जो 13 तारीख तक का टाइम है, 11 से लेके कल 11, 12 और 13 तारीख तक अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है। मैंने जैसा कि शुरू में आपको बताया था, लगभग 10 के आसपास सीटें जो हैं वो डेट यानी कि 10वीं बेस पे, और 2 सीटें 13 में से केवल हमारे पास बची हैं अभी DBM के अंदर। तो अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहे
तो कल तक आप उसको उसके डॉक्यूमेंट मुझे भेज सकते हैं। उसे आने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने एडमिशन लिया आप व्हाट्सएप से उसके डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, हम उसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही फीस काटी जा सकती है। तो आप सभी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को, मेरी इस वीडियो प्रेजेंटेशन को अलग अलग बच्चों तक शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।